हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं मॉडल पेपर से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर 1 है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का है जो आपका क्लास 11 और 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जो आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमबोल्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक किसको बोलते हैं, तो हमबोल्ट को बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का निवासी था, तो याद रखिएगा आपका चार्ल्स डार्विन जो है ब्रिटेन का निवासी था। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बोलिएगा तो शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 5.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.5। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा आपका स्ट्रोबोली जो हमारा है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वेनेगर कहाँ के प्रसिद्ध मौसमी वैज्ञानिक या विज्ञानी थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा है। तो कौन सा महाद्वीप हमारा लोरेशिया का हिस्सा है, तो याद रखिएगा हमारा एशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है। तो याद रखिएगा आपका स्लेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। रासायनिक अपक्षय से सम्मिलित है। तो याद रखिएगा रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित क्या है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं चट्टानों के विभिन्न खनिजों के जल के घुलने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेटीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पवन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 14 क्या बोल रहा है, वायुमंडल का सबसे निचली परत क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल होता है या विरल मिलता है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो बाहरी मंडल में होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पोल में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्यापारिक हवाएं होती है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं होती है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नियमित व स्थिर होती है। ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में आता है। तो हिमपात जो है मुख्यतः आपका पर्वतीय क्षेत्र में आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए आपका 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीप मग्न तट हो जाएगा। आगे देखिए विश्व के किस महासागर का महाद्वीप मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, तरंगों में जल कणों की गति होती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार होता है। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, युति वियुति हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें समय हाइड्रोजन चक्र भी हो जाएगा, ऑक्सीजन चक्र भी हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, लघुत्तम वर्धन काल में जीवोम या बायोम क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टुंड्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आगे देखते हैं 28 क्या बोल रहा है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर सी रोसेन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो हमारा राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा
देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो देश अगर बोलेगा क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है तो याद रखिएगा हमारा चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है नंदा देवी चोटी क्या है, तो याद रखिएगा जो नंदा देवी चोटी है वो हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ वो आपका किससे हुआ, तो याद रखिएगा टेथिस से हुआ। ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई, कब किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 1975 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, भारतीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 44%। आगे देखते हैं 37 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है, तो याद रखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, तो कौन सा मिट्टी की श्रेणी में आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 39 अगर देखते हैं तो 39 क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का कच्छ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर नदी हो जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।